अकादमी का मैदान अभी भी युद्ध के निशानों से भरा हुआ था। टूटी हुई जमीन, जली हुई घास और हवा में फैली अजीब सी खामोशी। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि आसमान में खुला हुआ वह काला दरवाजा अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उस दरवाजे के अंदर से ठंडी और भारी ऊर्जा निकल रही थी। शैडो किंग शांत खड़ा उसे देख रहा था, जैसे वह किसी खास चीज का इंतजार कर रहा हो। आरव की नजर भी उसी दरवाजे पर थी। उसके शरीर के चारों तरफ अभी भी सुनहरी और नीली ऊर्जा घूम रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो चुका था। रिया धीरे धीरे उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और घबराकर बोली, यह दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा? कबीर भी उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शैडो किंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, क्योंकि अब असली खेल शुरू हो रहा है। वह धीरे धीरे आरव की तरफ मुड़ा। तुम सोचते हो कि तुमने मेरी सेना को रोक लिया? नहीं लॉस्ट किंग, वह तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक उस काले दरवाजे के अंदर तेज हलचल होने लगी। अंधेरे के अंदर कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। रिया की सांसें तेज हो गईं। कुछ बाहर आ रहा है। अगले ही पल दरवाजे के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर निकला। वह हाथ पूरी तरह काले पत्थर जैसा था और उस पर लाल चमकती दरारें थीं। जमीन जोर से कांप उठी। छात्र डरकर पीछे हट गए। मास्टर केल की आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो शैडो किंग मुस्कुराया। हाँ? डार्क टाइटन अचानक पूरा विशाल शरीर उस दरवाजे से बाहर निकल आया। वह दानव कम से कम 50 फीट ऊंचा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके हर कदम से जमीन टूट रही थी। रिया ने डरते हुए कहा, हम इसे कैसे रोकेंगे? शैडो किंग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम नहीं रोक सकते। फिर उसने आरव की तरफ देखा। लेकिन शायद तुम कोशिश कर सकते हो। डार्क टाइटन ने जोर से दहाड़ मारी। उसकी आवाज से पूरे इलाके की हवा कांप गई। फिर उसने अपना विशाल हाथ उठाया और सीधे अकादमी की इमारत की तरफ वार किया। धमाका! इमारत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। छात्र चीखने लगे। आरव के अंदर गुस्से की आग जल उठी। बस वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसके हाथ में सुनहरी ऊर्जा की तलवार बन गई। उसने सीधे टाइटन के पैर पर वार किया। चिंगारियां उड़ी, लेकिन टाइटन सिर्फ थोड़ा सा पीछे हटा। रिया ने आश्चर्य से कहा, यह इतना मजबूत है? शैडो किंग हंस पड़ा। यह डार्क वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। इसे हराना आसान नहीं। डार्क टाइटन ने गुस्से में फिर से हमला किया। उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। एक विशाल झटका मैदान में फैल गया। कई छात्र गिर पड़े। आरव ने तुरंत एक ऊर्जा ढाल बनाई, लेकिन झटका इतना तेज था कि वह भी पीछे फेंका गया। रिया चिल्लाई, आरव! लेकिन उसी पल आरव के दिमाग में फिर से कुछ चमका। एक पुरानी याद, एक युद्ध जहां वह इसी टाइटन जैसे दानव से लड़ रहा था। और फिर एक खास शक्ति। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। तो यही तरीका है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर से इस बार पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगी। रिया ने हैरानी से कहा, यह क्या कर रहा है? कबीर ने धीमी आवाज में कहा, शायद उसे कुछ याद आ गया है। शैडो किंग भी अब ध्यान से देख रहा था। आरव ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। सुनहरी और नीली ऊर्जा मिलकर एक विशाल चक्र में बदल गई। फिर उसने जोर से चिल्लाया, किंग्स जजमेंट! अचानक आसमान से एक विशाल सुनहरी बिजली टाइटन पर गिरी। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मैदान हिल गया। धूल और धुआं चारों तरफ फैल गया। कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रिया घबराकर बोली, क्या टाइटन खत्म हो गया? लेकिन तभी धुएं के अंदर से एक भारी आवाज आई। गर्क धुआं धीरे धीरे हटने लगा और सबकी आंखें डर से फैल गईं। डार्क टाइटन अभी भी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा जल रहा था। शैडो किंग हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प लगता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लॉस्ट किंग। और उसी पल टाइटन ने अपना पूरा गुस्सा दिखाते हुए आरव पर हमला करने के लिए छलांग लगा दी। अब यह लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। जारी रहेगा। डार्क
टाइटन की विशाल छलांग के साथ पूरा मैदान फिर से हिल उठा। उसका विशाल शरीर सीधे आरव की तरफ गिर रहा था। अगर वह वार लग जाता तो पूरा मैदान मिट्टी में मिल जाता। रिया डर से चिल्लाई, आरव संभलो, लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अचानक सब कुछ समझ में आने लगा हो। टाइटन का विशाल हाथ जमीन की तरफ गिरा, धमाका। जमीन टूट गई। धूल का बादल चारों तरफ फैल गया। छात्रों ने अपनी आंखें बंद कर ली। रिया की सांस रुक गई। नहीं, लेकिन जब धूल धीरे धीरे हटने लगी तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। आरव अभी भी खड़ा था। उसके चारों तरफ सुनहरी और नीली ऊर्जा का एक शक्तिशाली घेरा बना हुआ था। उस ऊर्जा ने टाइटन के हमले को रोक लिया था। कबीर ने आश्चर्य से कहा, यह तो असंभव है। शैडो किंग भी पहली बार थोड़ा गंभीर दिख रहा था। तो आखिरकार तुम्हारी असली शक्ति जागने लगी है। टाइटन ने फिर से गुस्से में दहाड़ मारी। उसने लगातार कई वार किए। हर वार जमीन को तोड़ रहा था, लेकिन हर बार आरव की ऊर्जा ढाल उसे रोक लेती। फिर अचानक आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में सुनहरी रोशनी चमकने लगी और कुछ ही सेकंड में वह रोशनी एक विशाल सुनहरी तलवार में बदल गई। रिया ने हैरानी से कहा, यह किंग्स ब्लेड है। मास्टर केल की आंखें चमक उठी। तो यह सच है, वह सच में लॉस्ट किंग है। शैडो किंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। आरव ने टाइटन की तरफ देखा। अब बहुत हो गया। अचानक वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई टाइटन की तरफ गई। टाइटन ने अपनी विशाल मुट्ठी से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार ताकत अलग थी। तलवार ने उसकी पत्थर जैसी त्वचा को चीर दिया। टाइटन दर्द से गरज उठा। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। रिया खुशी से चिल्लाई, वह घायल हो गया। कबीर ने भी उत्साह से कहा, आरव कर सकता है। लेकिन तभी शैडो किंग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी आंखों में फिर से खतरनाक चमक आ गई। बस काफी है। अचानक टाइटन के शरीर से काली ऊर्जा तेज हो गई। वह फिर से और भी बड़ा और शक्तिशाली दिखने लगा। रिया घबराकर बोली, यह क्या हो रहा है? शैडो किंग हंस पड़ा। तुम सोचते हो कि मेरे टाइटन को इतनी आसानी से हराया जा सकता है? मैंने उसे अपनी शक्ति दी है। अब टाइटन की आंखें पूरी तरह लाल जल रही थीं। उसका शरीर पहले से दोगुना शक्तिशाली लग रहा था। आरव भी यह महसूस कर चुका था। उसने धीरे से तलवार कसकर पकड़ी। शैडो किंग ने ठंडी आवाज में कहा, लॉस्ट किंग, अगर तुम सच में राजा हो तो मुझे साबित करके दिखाओ। अचानक टाइटन ने दोनों हाथ जमीन पर मारे। पूरा मैदान हिल गया। फिर उसने अपने मुंह से काले जादू की एक विशाल लहर छोड़ी। वह लहर सीधे आरव की तरफ बढ़ी। रिया डर से चिल्लाई, आरव। लेकिन उसी पल आरव की आंखों में तेज चमक उभरी। उसके दिमाग में एक और पुरानी याद जाग उठी। एक प्राचीन युद्ध, एक रहस्यमय शक्ति और एक अंतिम तकनीक। उसने धीरे से कहा, तो यह समय आ ही गया। उसकी तलवार अचानक और भी चमकने लगी। सुनहरी और नीली ऊर्जा मिलकर एक विशाल शक्ति में बदल गई। शैडो किंग की आंखें सिकुड़ गईं। यह आरव ने जोर से चिल्लाया, रॉयल एक्लिप्स। अचानक आसमान से एक विशाल ऊर्जा किरण टाइटन पर गिरी। धमाका इतना तेज था कि पूरा मैदान रोशनी से भर गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं देख पाया। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो सबकी नजर टाइटन पर गई। वह घुटनों के बल गिर चुका था। उसका शरीर टूटने लगा था। रिया खुशी से बोली, वह जीत गया। लेकिन उसी पल शैडो किंग की ठंडी हंसी मैदान में गूंज उठी। नहीं, अभी नहीं। अचानक टाइटन के पीछे का काला दरवाजा और भी बड़ा खुल गया। उसके अंदर से एक और भी ज्यादा खतरनाक ऊर्जा बाहर आने लगी। रिया की आवाज कांप गई, यह अब क्या है? शैडो किंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अब समय आ गया है असली अंधेरे के जागने का। और उस दरवाजे के अंदर कुछ बहुत बड़ा और भयानक हिलने लगा, जिसे देखकर यहाँ तक कि डार्क टाइटन भी डर गया। जारी रहेगा। डार्क टाइटन के घुटनों के बल गिरते ही पूरा मैदान कुछ पल के लिए शांत हो गया। छात्रों को लगा कि शायद लड़ाई खत्म होने वाली है। रिया ने राहत की सांस ली। आरव,
उसने कर दिखाया, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान में वह काला दरवाजा और भी ज्यादा फैलने लगा। उसके अंदर घूमती हुई अंधेरे की ऊर्जा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। जमीन फिर से कांपने लगी। कबीर ने डरते हुए कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। शैडो किंग धीरे धीरे आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब समय आ गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। आरव ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम क्या करने वाले हो? शैडो किंग मुस्कुराया। तुम्हें सच दिखाने वाला हूँ। अचानक उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। काले दरवाजे के अंदर एक विशाल तूफान बनने लगा। डार्क टाइटन अभी भी जमीन पर घुटनों के बल था, लेकिन जैसे ही वह ऊर्जा बाहर आने लगी, टाइटन का शरीर डर से कांपने लगा। रिया हैरानी से बोली, टाइटन डर रहा है? मास्टर केल की आवाज गंभीर हो गई। अगर टाइटन डर रहा है तो सोचो अंदर क्या होगा। अचानक काले दरवाजे के अंदर से दो विशाल लाल आंखें चमकी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। छात्रों की सांसें रुक गईं। रिया की आवाज कांप गई। वो क्या है? शैडो किंग ने धीरे से कहा, मेरी असली शक्ति। फिर वह जोर से बोला, राइज अबिस ड्रैगन। अचानक दरवाजे के अंदर से एक विशाल दहाड़ गूंजी, इतनी भयानक कि पूरा आसमान हिल गया। अगले ही पल एक विशाल काला ड्रैगन उस दरवाजे से बाहर निकला। उसके पंख इतने बड़े थे कि उन्होंने आधा आसमान ढक लिया। उसके शरीर पर काले चमकते हुए स्केल थे और उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। रिया के हाथ कांपने लगे। यह तो कबीर ने मुश्किल से कहा, ड्रैगन। डार्क टाइटन भी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे वह उस ड्रैगन के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा हो। शैडो किंग हंस पड़ा। यह है अबिस ड्रैगन, डार्क वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली प्राणी। आरव ने उस विशाल ड्रैगन को देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। ड्रैगन ने अपनी विशाल गर्दन नीचे झुकाई और सीधे आरव की तरफ देखा। फिर उसने एक भयानक दहाड़ मारी। उसकी सांस से काली आग की लहर निकल गई। आरव तुरंत हवा में छलांग लगाकर बच गया, लेकिन वह आग मैदान के एक बड़े हिस्से को जला चुकी थी। रिया डर से पीछे हट गई। अगर यह हमला फिर हुआ तो पूरी अकादमी खत्म हो जाएगी। शैडो किंग ने ठंडी आवाज में कहा, यही तो मैं चाहता हूँ। फिर उसने आरव की तरफ देखते हुए कहा, लॉस्ट किंग, अगर तुम सच में इस दुनिया के रक्षक हो तो इसे रोक कर दिखाओ। अचानक अबिस ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए। एक तेज तूफान मैदान में फैल गया। छात्र जमीन पर गिरने लगे। मास्टर्स भी मुश्किल से खड़े थे। आरव हवा में खड़ा उस ड्रैगन को देख रहा था। उसके दिमाग में अचानक एक और पुरानी याद चमकी। एक प्राचीन युद्ध, जहां वह एक ड्रैगन के सामने खड़ा था और उसके हाथ में सुनहरी तलवार थी। आरव की आंखों में चमक उभरी। तो यही मेरी अगली परीक्षा है। उसकी तलवार फिर से चमकने लगी। रिया ने दूर से चिल्लाया, आरव सावधान। लेकिन उसी पल अबिस ड्रैगन ने अपना मुंह खोला। उसके अंदर काली आग जमा होने लगी। शैडो किंग मुस्कुराया। अब देखते हैं क्या तुम सच में लॉस्ट किंग हो। अगले ही पल ड्रैगन ने एक विशाल डार्क फ्लेम आरव की तरफ छोड़ी। पूरा आसमान काली आग से भर गया। अब यह लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, और अगर आरव हार गया तो सिर्फ अकादमी ही नहीं, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती थी। जारी रहेगा। अबिस ड्रैगन के मुंह से निकली काली आग ने पूरे आसमान को ढक लिया। वह आग सीधे आरव की तरफ बढ़ रही थी, इतनी तेज, इतनी भयानक कि हवा तक जलने लगी। रिया डर से चिल्लाई, आरव। लेकिन उसी पल आरव की आंखों में तेज चमक उभरी। उसने अपनी सुनहरी तलवार दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली। फिर उसने जोर से हवा में घुमाई। उसकी तलवार से एक विशाल सुनहरी ऊर्जा की लहर निकली। दोनों शक्तियां टकराईं। धमाका। पूरा आसमान रोशनी और अंधेरे की टक्कर से चमक उठा। कुछ सेकंड तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब धुआं हटने लगा तो सबने देखा, आरव अभी भी हवा में खड़ा था। उसकी तलवार चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। रिया धीरे से बोली, यह लड़ाई
बहुत मुश्किल है, कबीर ने दांत भींचते हुए कहा, लेकिन आरव हार नहीं सकता। शैडो किंग दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में मजाक और घमंड दोनों थे। दिलचस्प, तुमने मेरे ड्रैगन का पहला हमला रोक लिया। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक अबिस ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए। उसके पंखों से निकली हवा इतनी तेज थी कि जमीन पर खड़े लोग गिरने लगे। रिया और कबीर मुश्किल से खड़े थे। ड्रैगन ने फिर जोर से दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ से आसमान में बिजली चमकने लगी। फिर उसने तेजी से नीचे गोता लगाया। उसका विशाल शरीर सीधे आरव की तरफ बढ़ रहा था। अगर वह टकरा जाता तो सब खत्म हो जाता। आरव ने तुरंत अपनी ऊर्जा ढाल बनाई। ड्रैगन उससे टकराया, धमाका। आरव पीछे फेंका गया और जमीन पर गिरा। जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। रिया दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ी। आरव, लेकिन उसी पल ड्रैगन फिर से ऊपर उड़ चुका था। शैडो किंग ने हंसते हुए कहा, यही फर्क है, एक राजा और एक देवता के बीच। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ से तलवार थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। उसने आसमान में उड़ते हुए ड्रैगन को देखा, फिर धीरे से बोला, मैं हार नहीं सकता। उसके दिमाग में अचानक एक और पुरानी याद चमकी। एक प्राचीन मंदिर, एक रहस्यमयी शक्ति और एक पवित्र ऊर्जा। उसकी आंखों में अचानक नीली चमक उभरी। रिया ने हैरानी से कहा, यह नई शक्ति है। आरव के शरीर से सुनहरी और नीली ऊर्जा मिलकर एक विशाल आभा में बदल गई। उसके पीछे रोशनी के पंख जैसे आकार बनने लगे। शैडो किंग की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। यह कैसे संभव है? मास्टर केल की आवाज कांप उठी। यह तो सेलेस्टियल पावर है। आरव धीरे धीरे हवा में उठने लगा। अब उसकी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। अबिस ड्रैगन भी उसे देखकर रुक गया। उसने गुस्से में दहाड़ मारी। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से एक और डार्क फ्लेम छोड़ी। लेकिन इस बार आरव ने अपनी तलवार उठाई और जोर से कहा, सेलेस्टियल स्लैश। एक विशाल सुनहरी नीली ऊर्जा की लहर ड्रैगन की तरफ बढ़ी। दोनों शक्तियां टकराईं। पूरा आसमान चमक उठा। जब रोशनी कम हुई तो सबने देखा, ड्रैगन का एक पंख कट चुका था। रिया खुशी से चिल्लाई, वह घायल हो गया। लेकिन उसी पल शैडो किंग की ठंडी हंसी फिर से गूंजी। तुम्हें लगता है कि यह खत्म हो गया? उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। अचानक अबिस ड्रैगन की आंखें और भी ज्यादा लाल चमकने लगी। उसका शरीर फिर से अंधेरे की ऊर्जा से भर गया। रिया की आवाज कांप गई, यह फिर से शक्तिशाली हो रहा है। शैडो किंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल ही नहीं की है। अचानक उसके शरीर से काला जादू निकलने लगा। पूरा मैदान फिर से अंधेरे में डूबने लगा। आरव ने उसे देखा और समझ गया, असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब शैडो किंग खुद युद्ध में उतरने वाला था। जारी रहेगा। अकादमी का आसमान अभी भी काले बादलों से घिरा हुआ था। अबिस ड्रैगन हवा में घायल होकर चक्कर लगा रहा था। उसका एक पंख बुरी तरह कट चुका था। लेकिन असली डर अब ड्रैगन नहीं था। असली डर था शैडो किंग। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन से काला धुआं उठ रहा था। रिया ने घबराकर कहा, यह अब खुद लड़ने वाला है। कबीर ने दांत भींचते हुए कहा, यही सबसे खतरनाक पल है। आरव हवा में खड़ा था। उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी और नीली ऊर्जा घूम रही थी। लेकिन वह समझ चुका था, शैडो किंग बाकी दुश्मनों जैसा नहीं था। शैडो किंग ने धीरे से ताली बजाई। बहुत अच्छा लॉस्ट किंग, तुमने मेरे टाइटन को गिराया, मेरे ड्रैगन को घायल किया। फिर उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई। लेकिन अब खेल खत्म होता है। अचानक उसके शरीर से काले जादू का तूफान निकलने लगा। पूरा आसमान अंधेरे से भर गया। रिया ने डरते हुए कहा, इतनी शक्ति? मास्टर केल की आवाज गंभीर हो गई, यह उसकी असली ताकत है। शैडो किंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में काला जादू इकट्ठा होने लगा। फिर अचानक उसके हाथ में एक विशाल काली तलवार बन गई। तलवार इतनी अजीब थी कि उसे देखते ही डर महसूस हो रहा था। शैडो किंग मुस्कुराया, यह है अबिस ब्लेड, जिससे मैंने तुम्हारे पुराने साम्राज्य को खत्म किया था। आरव की आंखों में गुस्सा चमक उठा।
उसके दिमाग में फिर से पुरानी यादें चमकने लगी। युद्ध, धोखा और गिरता हुआ साम्राज्य। उसने तलवार कसकर पकड़ ली। इस बार ऐसा नहीं होगा। शैडो किंग अचानक बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे देख भी नहीं पाया। अगले ही पल दोनों तलवारें टकराईं। धमाका इतना जोरदार कि हवा में ऊर्जा की लहर फैल गई। रिया और बाकी छात्र पीछे फेंक दिए गए। कबीर मुश्किल से खड़ा रहा। यह लड़ाई हमारी समझ से बाहर है। आरव और शैडो किंग हवा में तेजी से लड़ रहे थे। तलवारें बार बार टकरा रही थीं। हर वार के साथ आसमान में चिंगारियां फैल रही थीं। लेकिन धीरे धीरे शैडो किंग भारी पड़ने लगा। उसका हर वार और भी खतरनाक था। अचानक उसने एक तेज वार किया। आरव की तलवार उससे टकराई, लेकिन इस बार वह पीछे फेंका गया। धमाका, वह जमीन पर गिरा। जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। रिया डर से चिल्लाई, आरव। शैडो किंग धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। तुम अभी भी कमजोर हो, लॉस्ट किंग। तुम्हारे अंदर शक्ति है, लेकिन तुम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके अंदर एक नई जिद पैदा हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अचानक उसके शरीर के अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी ऊर्जा पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। रिया ने हैरानी से कहा, यह फिर बदल रहा है। मास्टर केल धीरे से बोले, यह किंग्स अवेकनिंग है। शैडो किंग की आंखें सिकुड़ गईं। ओह, तो आखिरकार आरव की आंखों में अब सिर्फ सुनहरी नहीं, बल्कि गहरी नीली और सफेद रोशनी भी चमक रही थी। उसके पीछे रोशनी के विशाल पंख बन गए। पूरा मैदान उस ऊर्जा से भर गया। शैडो किंग पहली बार थोड़ा पीछे हटा। दिलचस्प, आरव ने धीरे धीरे अपनी तलवार उठाई। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शांत दिख रहा था। उसने शैडो किंग की तरफ देखते हुए कहा, यह लड़ाई अब खत्म होगी। शैडो किंग हल्का सा हंसा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? अचानक उसके पीछे का काला दरवाजा फिर से चमकने लगा। रिया की आवाज कांप गई फिर से, लेकिन इस बार दरवाजे के अंदर से कोई और नहीं निकल रहा था, बल्कि एक विशाल अंधेरे का तूफान बन रहा था। शैडो किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोचते हो कि यह मेरी पूरी शक्ति है? उसने धीरे से कहा, नहीं लॉस्ट किंग, यह तो सिर्फ मेरी छाया थी। अचानक उसका शरीर अंधेरे में बदलने लगा। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। रिया की आंखें डर से फैल गईं। यह असंभव है। शैडो किंग की आवाज पूरे आसमान में गूंजी। अब देखो, असली अंधेरा, और उसी पल पूरा आसमान काले तूफान में बदल गया। अब यह लड़ाई दुनिया का फैसला करने वाली थी। जारी रहेगा। क्या आरव इस जाग चुकी अंधेरी शक्ति का सामना कर पाएगा, या शैडो किंग का असली रूप पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द हिडन पाथ ऑफ द रीबॉर्न किंग, सिर्फ आवाज एक कहानी पर।